हेलो वेरी गुड इवनिंग। तो कल अपन ने क्लास ली थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब अपन को क्वेश्चन में दे रखे होंगे दो समीकरण, और वो कैसे समीकरण होंगे? दो चरों वाले। ठीक है। तो इससे पहले अपन ने कक्षा 9 के बारे में भी जानकारी ली। कक्षा 9 में जो अपन ने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, जिसमें केवल एक ही चर होगा, या तो x होगा या y होगा या u होगा या v होगा। उसके बाद में अपन ने दो चरों वाला केवल एक रैखिक समीकरण दे रखा हो तो उसके कितने हल होंगे? तो दो चरों वाला केवल एक रैखिक समीकरण है। मान लो x और y, उसमें दो चर है, तो कोई भी x का मान अपन उसमें रखेंगे उसके लिए एक y का मान आएगा, या कोई भी y का मान अपन मानेंगे और उसमें रखेंगे तो उसके लिए पक्का एक x का मान भी होगा। तो अपन ने बोला था कि अगर दो चरों वाला केवल एक ही रैखिक समीकरण दे रखा हो तो उसके कितने हल होंगे? अनंत रूप से हल होंगे उसके, है ना। और कौन से हल होंगे? अगर ग्राफीय विधि की बात करें तो उस दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का अपन ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो रेखा बनेगा उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका हल है। चाहे कोई भी बिंदु हो, उसका x और y का मान है, तो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका एक हल होगा, उसके मूल होंगे। अगर एक रैखिक समीकरण की बात करें जो कि दो चरों वाला है, ठीक है। तो इसके लिए अपन ग्राफ कैसे बना रहे थे? अपन समीकरण में x का मान कुछ 0, 1, -1 या +1, +2 रख के y के मान निकाल रहे थे, एक टेबल बना रहे थे, और उन निर्देशांकों को x और y का जो मान था, x के रिलेटिव जो y का मान था, उनको अपन ग्राफ में रख के एक ग्राफ बना ले रहे थे और अपन दर्शा दे रहे थे कि ये इस रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या है? ग्राफीय निरूपण है। तो उसके बाद में अपन ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण अपने पास आए, जिनको व्यापक रूप से अपन ने लिखा a1x + b1y + c1 = 0। इसमें दो चर है, एक रैखिक समीकरण हो गया, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। उसके बाद में अपने पास में आए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो समीकरणों का जोड़ा जो कि दो चरों वाले हैं। उसके मूलों के बारे में अपन को क्या जानकारी मिली कि यदि अपने पास a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का अपन मान इसमें देख के लिख लेते हैं। समीकरण को देख लो, आपको x का गुणांक होगा वो a1 है, y का गुणांक b1 है, और जो चर मान है अगर बराबर 0 के कर ले तो वो c1 है, ठीक है। तो इसका अपन दो विधियों से हम इसके मूल निकाल सकते हैं। जब अपन को पहले प्रकृति पता करना पड़ेगा कि मूल है कि नहीं है, या मूल अद्वितीय हैं या बहुत सारे मूल है, यानी कि मूल मतलब हल, उसके अनंत हल है। वो अपन कैसा पता कर रहे थे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो इस कंडीशन में इन दोनों की जो रेखाएं बनेगी ग्राफीय विधि में, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जो ये बिंदु का x और y कोऑर्डिनेट होगा, x और y निर्देशांक होगा, वो इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन को कौन से हल प्राप्त हो रहे थे? अद्वितीय हल। बड़ा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इनको अपन अद्वितीय हल या अद्वितीय मूल, और इसका ये कौन से समीकरण युग्म बोल सकते हैं? इसको संगत समीकरण युग्म या संगत हल भी बोल सकते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन अपन पढ़ रहे थे कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, ये दूसरी कंडीशन थी, और बराबर हो c1/c2 के, मतलब सभी के गुणांकों का अनुपात, दोनों समीकरण में गुणांकों का अनुपात बराबर है। ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होंगी? समपाती। इसमें क्या होती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जो बिंदु होता है वही उसके x और y कोऑर्डिनेट ही हल होते हैं। इस कंडीशन में क्या होते हैं? उस जो संपाती होगी, एक के ऊपर से एक गुजरेगी तो अनंत हल होंगे, यानी कि अनंत मूल होंगे या अपरिमित मूल होंगे, और इसको भी कौन सा समीकरण युग्म बोलते हैं? संगत समीकरण युग्म, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलेंगे? दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे पे संपाती होंगी, एक ही पास से गुजरेगी। और तीसरा कंडीशन अपन जो पढ़ रहे थे उसमें था a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन अभी ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, ऐसे समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा, हल विद्यमान नहीं है या कोई मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी तो दोनों रेखाएं एक ग्राफ में निरूपण कर दिया, दोनों समांतर हैं तो कभी काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं तो कोई बिंदु ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जैसे संपाती होगी, ये रेखा यहाँ हो गई, ये रेखा इतनी हो गई, तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट है जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद किया, तो ये बिंदु पर ये दोनों रेखाओं को ये बिंदु संतुष्ट करता है, उसके लिए दोनों समीकरण बराबर है। ठीक है, तो अपन ऐसे हल निकाल लेते हैं। ये रेखाएं समांतर होंगी और ये कौन सा समीकरण युग्म होगा, असंगत, इनकंसिस्टेंट, और कोई हल नहीं होगा, और दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो मोटा मोटा अपन ने कल ये पढ़ा था, है ना। अच्छे से आप ध्यान दे रखे हो तो बहुत ही अच्छा क्लास है। अब इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि अपन इसको जो समीकरण युग्म रहेंगे, अपने पास दो समीकरण रहेंगे, दो चरों वाले रेखिक समीकरण रहेंगे, तो उनको हल करने के लिए अपन दो विधियां यूज करते हैं। एक हो गई ग्राफीय विधि, ग्राफ बनाकर, तो ग्राफीय विधि से हल करना होगा तो अपने पास ग्राफ होना चाहिए, या फिर आपने जो ग्राफ इसमें अपन बना रहे हैं उसमें आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि प्रत्येक बड़ा खाना बराबर लेंथ का आप लेना चाहिए, तो आपके पास लगभग बराबर से वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी। लेकिन सही तरीका है उसका ग्राफ में ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो मेनली अपन के पास ग्राफ में क्या दिक्कत आ रही थी कि जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स और वाई के मान आपने मान लिया √3 और √2, ठीक है। वाई का मान आपने 1 मान लिया, जैसे मान लो यही था x + y + √3 = 0, तो आपने x का मान 1 मान लिया, तो y का मान क्या हो जाएगा, -1 - के √3। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को, ऐसे निर्देशांकों को ग्राफ में निरूपण करना अपने लिए बहुत मुश्किल है। तो अपन को तो इतनी विधियां अपन मैथ्स में क्यों पढ़ते हैं, इतनी विधियां इसीलिए पढ़ते हैं कि अपन को तो पूरा प्रोसेस को इजी बनाना है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। तो ऐसी स्थितियों में अपन अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए अपन कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को अपन बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। अब पहली आपकी हो जाएगी ग्राफीय विधि, ठीक है, जिसमें ग्राफ बना के अपन देखेंगे कि आंसर कैसे मिलेंगे। और दूसरी रहेगी जब अपन को कोऑर्डिनेट मुश्किल हो जाएंगे, अपन यूज करेंगे बीजगणितीय विधि। अब इस बीजगणितीय विधि में भी आपको देखना पड़ेगा कि मेनली अपन कौन सी विधि यूज करें ताकि इजी तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो इसमें अपन पहला पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है। और कक्षा 10 में अपन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक विधि और होती है वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो इन विधियों से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर अपन को दो समीकरण युग्म दे रखे हैं तो उनके मूल रूट्स अपन निकाल सकते हैं। कोशिश करिए छोटा छोटा, मैं अभी तो इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपन को छोटा छोटा चीजें पता होनी चाहिए कि अपन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बहुत संघर्ष करते हैं जब थोड़ा भी वर्ड्स अपन को इंग्लिश में सुनाई देगा, तो अपन को थोड़ा थोड़ा यूज करना है ना, ताकि अपन सीख पाए, ठीक है। जैसा सबका ही हालत ऐसा है अपना, तो कोई नहीं है। अपन अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन अपन करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं अपन। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अनुपातों को तुलना करते हुए पता लगाइए कि ये रेखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर हैं या क्या है, समपाती है, ठीक है। तो अपन को दो समीकरण दे रखा है, उनका A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल के कंपेयर करके अपन को पता लगाना है कि ये समांतर होंगी रेखाएं, ये समीकरण युग्म समांतर होंगे। देखो रेखिक समीकरण तो रेखा ही बननी है, तो समांतर होंगी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समपाती होगी। कैसे पता करोगे, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/A2 तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब उनको पूछा नहीं है कि बिंदु भी निकालो, ग्राफ बनाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो केवल बताना है। दूसरा, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तो इस कंडीशन में अपन बोल देंगे दोनों रेखाएं समपाती होगी, ठीक है।
और तीसरी कंडीशन में अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, तो इस कंडीशन में अपन बोल देंगे जो दो समीकरण युग्म अपन को दे रखे हैं वो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो करें पहला क्वेश्चन। देखो हो सकता है मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूं ताकि आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले। मैंने जो पिछला क्लास में बताया वो अभी भी रिवाइज किया है सो दैट आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपन ने पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो दे रखा है 5x। ये देखो आपका बिल्डिंग का टाइम है, आपका बेस बिल्डिंग का टाइम है, आपको हरी में नहीं रहना है, चीजों को अच्छे से सीखो ताकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठो आपको किसी ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पढ़ना पड़े। आप अपना मैथ्स से, अपना मैथ्स, नेवर थिंक अबाउट ट्रिक्स एंड ऑल। ठीक है, जिसको कंसेप्ट बताया चुटकियों में क्वेश्चन हल कर देगा। ठीक है, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। देखो जब भी अपन कंपैरिजन करेंगे a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, अपन कोशिश करेंगे कि सबको 0 के बराबर ले आए। मान लो 8 इधर माइनस में रखा तो इसको पहले इधर ले आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखो यहां से a1 का मान कितना हो गया 5, b1 का मान कितना हो गया 4 और c1 का मान कितना हो गया 8। सही लिखा है, b1 का मान माइनस 4 माइनस का है ना, और a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान माइनस के 9। तो पहली कंडीशन पहले निकाल ले, a1 अपॉन a2 क्या हो गया 5/7 और b1 अपॉन b2 बराबर है माइनस के 4/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस के 2/3। और c1 अपॉन c2 वैसे अपन को दिख गया है, यहाँ c1 c2 का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। कैसे, 5/7 बराबर नहीं है माइनस के 2/3 के। तो इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक बिंदु पर, दोनों रेखाओं की बात नहीं कर रहा है अभी, वैसे अपन को पता है दोनों समीकरण युग्मों की रेखाएं बननी है। दोनों समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, कौन से हल होंगे, इसके संगत हल होंगे और अद्वितीय हल होंगे। x और y का मान मिलेगा जो इनको संतुष्ट करेगा। बड़ा समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे से। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो दूसरे का पहला अपन ने कर लिया। देखो कितना अच्छा है ना मैथ, है ना। काफी लोग बोलते हैं मैं क्लास में केवल पढ़ाई जा रहा हूँ, कुछ बातचीत नहीं करता हूँ। तो एज आपका भी टाइम बहुत प्रीसियस है। ठीक है, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको जितना लिमिटेड टाइम आपके पास मिल रहा है, आप ये क्लास को टाइम दे रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप अच्छे से कुछ नॉलेज आपको मिल सके। दूसरा 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। देखो ऐसी कंडीशन में अपन एक चीज और करते हैं, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जब अपन को लग रहा है जैसे इसमें पूरे में कुछ कॉमन है, 6 का भाग पूरे में दे सकते हैं, तो अपन ने बेसिक संक्रियाएं पढ़ी हैं। अगर किसी समीकरण में, रैखिक समीकरण में अपन दोनों तरफ समान संख्या से भाग दे, समान संख्या से गुणा करें, समान संख्या जोड़े, समान संख्याएं घटाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें अपन 6 का भाग देने से इसको इजी रूप में बना सकते हैं। इसमें 3 का भाग देने से। ये कब करेंगे, जब अपन इनको हल करेंगे। अभी तो अपन काट लेंगे, कॉमन पार्ट होंगे उसको। तो अभी लिख लो केवल a1 का मान हो गया 9, b1 का मान हो गया 3, c1 का मान हो गया 12, a2 का मान हो गया 18, b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया 24। ठीक है, यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर कितना हो जाएगा 9/18, 1/2। b1 अपॉन b2 3/6, 1/2। c1 अपॉन c2 12/24, 1/2। मतलब यहाँ मुझे कुछ और कंडीशन लगा के देखने की जरूरत है। मैं चेक करूं ऐसे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो अपन को इसके प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करूं मैं, जब मुझे दिख रहा है a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। तो
A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 बराबर 1/2, सभी बराबर है। तो अतः दोनों समीकरण युग्म, अतः दोनों मत लिखोगे, समीकरण युग्म लिखे तो अतः रेखिक, जब युग्म लिख दिए, जोड़ा लिख दिए तो दोनों क्यों लिख रहे हो? अतः रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा? समपाती होगा। और अच्छा जी ये बराबर नहीं होता, C1 C2 1/8 होता तो क्या लिखते? समांतर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मजा आ रहा है क्वेश्चंस को सोल्व करने में? यस, ऐसे ही आप अच्छा फील करते रहने चाहिए ताकि मैथ आपकी इंटरेस्टिंग बनी रहे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये क्लास। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। a1 का मान हो गया यहाँ से 6, b1 का मान हो गया -3, c1 का मान हो गया 10, a2 का मान हो गया 2, b2 का मान हो गया -1 और c2 का मान हो गया 9। तो यहाँ a1 अपॉन a2 कितना है? 6/2, तो 2 दिया 6, 3/1। b1 अपॉन b2 कितना है? -3/-1, माइनस से माइनस कट गया, ये भी आ गया 3/1। और c1 अपॉन c2 कितना है? 10/9। अब दिख गया मेरे को a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है c1 c2, तो ये रेखाएं सीधा लिखूं तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। कैसे देख सकते हो आप? 3/1 बराबर है 3/1, बराबर नहीं है 10/9 के। तो रेखिक, तीनों तरह के एग्जांपल दे दिए आपको, तीनों तरह के क्वेश्चन करा लिए। तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा? समांतर होगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी? जब ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल होंगी। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2 के 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। देखो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इस बार 10th का, तो अपन अच्छे से सोल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 c अपॉन c2 को कंपेयर करते हुए आप पता लगाइए कि जो नीचे आपको रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं वो संगत है या असंगत है। संगत 2 कंडीशन में रहेंगे, जे a1 अपॉन a2 हल मिलने चाहिए तब संगत है, हल नहीं मिल रहा है तब असंगत है। तो हल 2 कंडीशन में मिलता है, एक में अद्वितीय हल होता है, एक में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और तीसरी कंडीशन है जिसमें हल नहीं मिलते हैं, वो है जब रेखाएं दोनों समांतर हो, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर हो c1 अपॉन, बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2। और 2 कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको संगत हल मिलते हैं या संगत मूल होते हैं? ठीक है, या समीकरण युग्म संगत होते हैं, समीकरण युग्म संगत होते हैं। तो वो कौन से 2 कंडीशन है? या तो a1 अपॉन a2 बराबर हो, बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 के, या a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2। यानी कि दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें एक बिंदु पर, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो। ठीक है, तो ये तीसरे का पहला क्वेश्चन अपन करेंगे। तो पहला दे रखा है आपको 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 7। देखो ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, सी दोनों तरफ ही एक तरफ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अपन एक अच्छा प्रैक्टिस दिमाग में रखेंगे, सो दैट दिमाग का कुछ ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। अच्छे से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 वाला फॉर्मेट बनाते हैं। इतना भी जल्दी नहीं है कि हर चीज को, क्योंकि एग्जाम में कई बार अपन थोड़ा एग्जाम फोबिया हो जाता है कुछ बच्चों को, तो गलत करने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अच्छे से पहले बना लो व्यापक रूप में। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों को व्यापक रूप में बना लिया है। दोनों इधर -5 हो गया और ऊपर हो गया -7। अब लिख लो यहाँ a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 2, c1 बराबर हो गया -5,
यहाँ a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर हो गया -3, c2 बराबर हो गया -7। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा जी 3/2, और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा जी -2/3, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएंगे जी -5/7। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं लग रहे हैं, तो पहले वाली कंडीशन ही देख लो, यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, क्या नहीं है 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के। तो यह समीकरण, तो समीकरण ही मत लिखो, रैखिक भी लिख दो, कट क्यों मारना। यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, संगत है ना, क्योंकि जब हल मिल रहे हैं, हल जब मिलते हैं तो संगत है, हल नहीं मिलते हैं तो असंगत है। और कौन सी कंडीशन में नहीं मिलता है, जब दोनों रेखाएं समांतर हो, a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 और c1 c2 के बराबर नहीं हो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। इसमें भी ऐसे ही करना, दोनों को व्यापक समीकरण के रूप में बना लेना, 8 को भी इधर ले लेना, -8 हो जाएंगे, 9 को भी इधर ले लेना, -9 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको तीसरा करता हूँ। ठीक है, तीसरा है 3/2x। दूसरा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप करना थोड़ा खुद से करोगे तो और भी अच्छा आपको फील होगा। 3/2x की यस जो मैंने सीखा है उसको मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। 5/3y बराबर 7। एक समीकरण तो यह है, और दूसरा समीकरण क्या है 9x - 10y बराबर 14। 9x - 10y बराबर 14। देखो, इसको अगर अपन को हल करना होता अभी, तो इसको अपन और थोड़ा क्या बोलते हैं अच्छे रूप में बना लेते, 2 और 3 का लघुत्तम लेके उधर गुणा कर देते, तो x + by अच्छे से बन जाता है ना, ये भिन्न नहीं रहती उसमें। लेकिन अभी केवल अपन को प्रकृति के बारे में बताना है कि ये संगत है कि असंगत है, तो अपन को a1 a2 का मान से मतलब है। ठीक है, बाकी रियल नंबर्स है, a1 a2 क्या होना चाहिए, a1 b2 c1 वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो ये वास्तविक संख्या है, 3/2 इज जस्ट क्या है डेड 1.5। तो देख लो, इसको अपन वैसे एक काम कर सकते हैं, 3/2x + 5/3y माइनस के 7 बराबर 0। 7 को तो इधर ले लो जी, और ये हो गया 9x - 10y माइनस के 14 बराबर 0। तो यहाँ a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7। b1 यहाँ से a2 बराबर आपका आ गया है 9, b2 आपका बराबर हो गया है -10 और c2 आपके बराबर हो गया है -14। तो यहाँ a1 अपॉन a2 आपका हो गया 3/2/9, 9/1, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो 3/9 18, 1/6, 3 × 18 हो गए। और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 5/3 माइनस के 10, तो 10/1, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो माइनस के 5/10 दिया 30, 5 × 5 5 × 30, माइनस का 1/6। ये आपका हुआ था प्लस का 1/6, और ये क्या हुआ था आपका माइनस का 1/6। ठीक है, हाँ, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि चिन्ह से आप कंफ्यूज है। c1 अपॉन c2 भी रख लीजिए आप, माइनस के 7/-14, तो 1/2 माइनस से माइनस करके। तो देखो a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है, 1/6 है, वो -1/6। तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। कैसे 1/6 बराबर नहीं है माइनस के 1/6। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के कौन से हल होंगे, युग्म संगत होगा। देखिए समीकरण युग्म कौन सा होगा, संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो तीसरे का दूसरा भी मैंने आपको बता दिया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन करेंगे तीसरे में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। तो मैं आपको 5वां और बता देता हूं तीसरे का। चौथा फिर से आपको करना है और पता लगाना है कि चौथा मैं बता देता हूँ, 5वां को करना है। ठीक है,
पांचवा ही बता देता हूँ, थोड़ा अलग क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पांचवा, तीसरे का पांचवा, 4/3x प्लस 2 इजी रहेगा, वो तो आप ही कर लोगे आराम से। 4/3x प्लस इजी पूरे ही है, तो अच्छे से आपको करना है, बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। ये पांचवा हो गया इसका। तो वही काम अपन करेंगे, अचर पद को भी एक तरफ ले लो, प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और इसमें भी 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ a1 बराबर 4/3 और a2 बराबर 2, b1 बराबर 2 और b2 बराबर 3, सही है ना जी। और c1 बराबर है माइनस के 8 और c2 बराबर माइनस के 12। तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया जी, 4/3/2। तो ये नीचे, ये ऊपर 2 2 2 2 4, तो ये हो गया 2/3। बाकी ऐसे कर लेना, नहीं तो b1 अपॉन b2 क्या हो गया आपका, b1 अपॉन b2 हो गया 2/3, ये सीधा सीधा दिख रहा है। और c1 अपॉन c2 भी क्या हो गया आपका, -8 - 12, तो ये भी हो गया 2/3। तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 बराबर है 2/3। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होंगी, दोनों समीकरण युग्म क्या होगा, संपाती होगा। तो समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संपाती होगा तो क्या होगा, संगत होगा, समांतर होगा तो असंगत होगा। तो ये भी संगत वाला ही एग्जांपल आपको मिल गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, ज्यादा लंबी क्लास आपके लिए नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें भी मैंने पीछे वाली बेसिक चीजें बता दी हैं। तो लगभग 30 मिनट के आसपास अगर क्लास रहती है तो आपके लिए भी ठीक रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जो नीचे रैखिक समीकरणों के जोड़े दे रखे हैं वो संगत हैं या असंगत हैं, कैसे बताओगे। पीछे क्वेश्चन में खुद में बोल रहा था कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का कंपैरिजन करके बताओ। तो अपन को ऑब्वियसली बात है, खुद को पता चल गया है कि कंपैरिजन करके बताएंगे। यदि संगत है, असंगत है तो कुछ नहीं कर सकते आप, कोई हल ही नहीं मिलेगा। और अगर संगत है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफीय रूप से अपन को उनका हल ज्ञात करना है। तो मैं आपको सारणी बना के दे दूंगा, ग्राफ आप बना लेना। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उसका एक्स वाई आप बता देना। संगत है तो एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद कर सकती है या संपाती भी हो सकती है। संपाती होगी तो आप बोल दोगे इसके अद्वितीय हल होंगे, ग्राफ आप बना देना, दोनों की संपाती दिखा देना। और अद्वितीय हल होंगे तो आप प्रतिच्छेद बिंदु को है कोऑर्डिनेट आप दिखा देना। तो एक्स और वाई का मान इस समीकरण युग्म के लिए ये अद्वितीय हल आपको मिलेगा। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। देखो ये तो एक तरह से ऐसे ही दिख गया अपन को, देखो 2 से गुणा किया है वैसे इसी को, तो अनुपात भी इन दोनों का सेम होगा, ठीक है। अनुपात सेम होगा तो दोनों संगत होंगे और दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती होगी तो आप ग्राफ के निरूपण दिखा देना और लिख देना इस समीकरण युग्म में अद्वितीय हल होंगे। तो लिख लो यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर, पहले इसको देखो अच्छे से बना लो सो दैट आपको दिक्कत ना हो। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y, ये आपको दिख गया है, 2 का भाग दे दो दोनों तरफ, दे सकते हैं ना, ऐसा मैंने बताया आपको। a1 का मान 1, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस के 5, a2 का मान 2, b2 का मान भी 2 और c2 का मान का माइनस के 10। तो यहाँ a1 अपॉन a2 हो गया आपका 1/2 और b1 अपॉन b2 आपका हो गया है, b1 है यहाँ 1 और b2 कितना है 2, और c1 अपॉन c2 आपका हो गया है माइनस के 5 और माइनस के 10, ये भी हो गया 1/2। तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 बराबर कितना आया जी 1/2। तो दोनों समीकरण, दोनों युग्म नहीं लिख रहा हूं, दोनों समीकरण रैखिक समीकरण क्या हैं, दोनों रैखिक समीकरण क्या हैं, संगत हैं तथा
ग्राफीय निरूपण कर देना, निरूपण एक दूसरे के संपाती होंगे, एक के ऊपर एक रहेगा ना, अपरिमित रूप से अनेक हल। इस क्वेश्चन का हो गया, बताओ ये आता उठे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये चौथे का हो गया पहला, कोई डाउट नहीं है। तो आप करेंगे दूसरा। तो पहले में आप ग्राफ बना के दिखा देना, वैसे इसमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो कि दोनों रेखाएं समपति होंगी, दोनों समीकरण युग्मों के ग्राफ है वो समपति बनेंगे, बना देना। ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको। चौथे का दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो दूसरे में क्या किया है, आपको जल्दी से क्या लगा, अरे यार उसमें 2 से गुणा किया था, इसमें 3 से गुणा कर दिया है। तो इतना जल्दबाजी नहीं करना है जी, कैसे नहीं करना है। देखो 3 से गुणा यहाँ तक किया है, लेकिन यहाँ किससे गुणा किया है, 2 से। तो a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, मेरे को यहीं से दिख गए इसके हल क्या होंगे। यह समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। आपको ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो a1 आपका हो गया 1, b1 आपका हो गया माइनस 1, c1 हो गया आपका माइनस के 8, a2 आपका 3, b2 माइनस के 3 और c2 आपके माइनस के 16। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया जी, 1/3, और b1 अपॉन b2 कितना हो गया, माइनस के 1/-3, ये भी 1/3। और c1 अपॉन c2 आपका हो गया माइनस के 8/-16, माइनस से माइनस कर दिया, 8 दूनी 16, 1/2। यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। कैसे, 1/3 बराबर तो है 1/3 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/2 के। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है एंड कोई हल नहीं होगा। तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, आपको ग्राफ बनाना नहीं पड़ा, और बन भी जाती ग्राफ तो आपके लिए कौन सा ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो बहुत ही तेज और प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। कभी अपने आप को कमजोर मत मानिए, जो जितना पढ़ाई करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, है ना। तो हो सकता है कुछ टाइम पे टैलेंट हार्ड वर्क को बीट कर दे, ठीक है, लेकिन अधिकतर समय में हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है। तो कंसिस्टेंट रहिए, क्वेश्चन की जैसे संगत रहिए और बहुत मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 अपन करेंगे अब, चौथे का तीसरा। चौथा आप खुद करेंगे जी, तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। 2x प्लस 1 माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो बराबर रूप दे रखा है, व्यापक रूप भी, मैं सीधा मान लिख ले रहा हूँ। a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस के 6, a2 का मान 4, b2 का मान माइनस के 2 और c2 का मान माइनस के 4। ठीक है, यहाँ a1 अपॉन a2 हो गया 2/4 बराबर 1/2, b1 अपॉन b2 हो गया 1 माइनस के 2 तो माइनस के 1/2, और c1 अपॉन c2 हो गया आपके 6 माइनस के 4 तो माइनस के 3/2। तो यहाँ सीधा ही दिख गया आपका 1/2 माइनस 1/2। तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ज्यादा आगे तीसरे पद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। 1/2 बराबर नहीं है माइनस 1/2 के। तो समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म संगत है तथा अद्वितीय हल प्राप्त। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन अपने मन से लिख रहे हैं, और इसका ग्राफ की निरूपण अपन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे
इसका हल हम ग्राफीय विधि से करेंगे। ठीक है, ग्राफ में क्या होगा, आपको समीकरण 1 के लिए ये x का मान रखो, y का निकालो। x का मान रख लेना आप -2 -1 0 1 इतना तक निकालना। ठीक है, दूसरे में आप, ठीक है, x और y, ये समीकरण 2 के लिए आप x का मान -2 -1 और 0 इस पे, और यहाँ आगे थोड़ा बड़ा दे रहा हूं, 1 और 2 पे निकाल लेना, दोनों की ग्राफ बना देना। बस x का मान -2 रखने पर तो ये हो गया -4, इधर गया ये -6 तो -10, इधर गया तो +10, y का मान 10 आ गया। ऐसे बना लेना, फिर इनकी दोनों ग्राफ बना देगा। जिस बिंदु पर काटेगी ग्राफ में वो बिंदु देख लेना, उसके x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या है, वही आपका अद्वितीय हल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए, अपने मित्रगणों को बोलिए, और अपने रिलेशन वालों के जो भी स्टूडेंट्स है कक्षा 9 और 10 के, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो तैयारी कर रहे हैं, पटवारी का, सब इंस्पेक्टर का, जो भी है, उनको बोलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्लास ले रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर